बेटा वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर पे बात कर रहे थे हम लोग, तो उसमें लिखो थोड़े कुछ एक दो पॉइंट्स ना। इन 3D सीरीज नोट करके एक दो पॉइंट लिखो बेटा। इन 3D सीरीज मैंगनीज सो मैक्सिमम नंबर ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर +7 मैंगनीज Mn सो मैक्सिमम नंबर ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर +7 कल के लेक्चर में बता दिया गया आपको। दिख रहा है आपको? अरे देखे ना बना के आपने। ओके बेटा जिंक डजंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर ओनली शो +2। जिंक डजंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, केवल +2 शो कर रहा है। जिंक बेटा वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं कर रहा है, केवल +2 शो कर रहा है। ओके और नेक्स्ट पॉइंट, इन इंटायर डी ब्लॉक एलिमेंट बेटा जो ऑस्मियम एलिमेंट है बेटा, जो आयरन की सीरीज में है, आयरन, रुदेनियम और ये ऑस्मियम, सो मैक्सिमम +8 ऑक्सीडेशन नंबर। बेटा ऑस्मियम का एक मॉलिक्यूल बेटा ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, इसमें ऑक्सीयम का +8 ऑक्सीडेशन नंबर देखिए। ऑक्सीजन -2 है, 4 ऑक्सीजन -8 ऑक्सीजन +8। तो बेटा ऑक्सीयम मैक्सिमम शो करता है +8 पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट में। 3D सीरीज में मैक्सिमम कौन? मैंगनीज। और वेरिएबल शो कौन नहीं कर रहा है? जिंक। समझ में आ रहा है? +2 को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ना डिस्क्राइब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन और इट्स कंपाउंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिस्क्राइब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी of transition metal ion or this compound or their compound। transition metal ion, ट्रांजिशन मेटल, देखो बेटा मेटल भी बोल सकता है वो, या मेटल न्यूट्रल मेटल भी बोल सकता है, मेटल आयन भी बोल सकता है, या कंपाउंड बोल सकता है। अगर आपने उसने कंपाउंड बोला है तो मेटल आयन है, क्योंकि हर कंपाउंड में मेटल किस फॉर्म में? केटायन फॉर्म में। समझ में आ रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करने बोल रहा है, और इसको अच्छे से पढ़ना, कई सारे MCQs आपसे बनेंगे इससे। तो देखिए बेटा, जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है, अभी लिखिएगा मत, समझिए। जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है बेटा, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। किस पर डिपेंड करता है बेटा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है बेटा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैग्नेटिक मोमेंटम के रूप में काउंट होती है। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू से काउंट करते हैं। किससे बेटा? और म्यू डिपेंड करता है बेटा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर, n/n+2। याद रखना बेटा, ये मैग्नेटिक मोमेंट इज द पैरामीटर फॉर काउंटिंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को किससे काउंट करेंगे बेटा? मैग्नेटिक मोमेंट से। और मैग्नेटिक मोमेंट को शो किससे करते हैं बेटा? म्यू से। और म्यू डिपेंड किस पे करता है बेटा? n क्या है बेटा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना, मेन चीज को पकड़ लीजिए आप। यह है बेटा उसका फार्मूला, और इसका यूनिट है बेटा बोहर मैग्नेटॉन। क्या यूनिट है इसका?
बी एम इज द यूनिट ऑफ बोहर मैग्नेटाम या मैग्नेटिक बोहर मैग्नेटॉन बोहर मैग्नेटॉन इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट सोन बाय डिपेंड ऑन बाय दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को प्रूव नहीं करना है, प्रूव इक्वेशन है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते। तो लिखिए क्वेश्चन आंसर लिखिए। निबड़ा based on the magnetic property transition metal atom or ion, तो बोला आयन लिखोगे तो कंपाउंड मत लिखना, क्योंकि कंपाउंड में हमेशा मेटल किस फॉर्म में होती है, आयन फॉर्म में। ट्रांजिशन मेटल एटम और आयन so diamagnetic and paramagnetic nature, so diamagnetic and paramagnetic nature, so diamagnetic and paramagnetic nature। तो नंबर 1 लिखना बेटा इसमें डाईमैग्नेटिक मेटल एटम आर आयन। डाईमैग्नेटिक मेटल एटम है बेटा, देखो ये न्यूट्रल मेटल एटम है, ऐसे लिखो डाईमैग्नेटिक मेटल एटम आर आयन को N+ से शो कर दीजिए आप। N+ यहां वेरिएबल हो सकता है। Now, if any transition metal atom or ion does not give any response in magnetic field, if any transition metal atom, ये बेटा metal atom or ion does not give response in magnetic field, बेटा magnetic field में कोई response नहीं दे रहा है, metal atom or ion does not give any response in magnetic field, they are diamagnetic in nature, they are diamagnetic in nature। पैराग्राफ चेंज करना बेटा, दोज मेटल एटम, क्या लिख रहा हूं देखना, मेटल एटम एम एटम आर आयन विच जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिख रहे हो उस पर ध्यान, और क्वेश्चन लिखने के साथ आपका आंसर तैयार होना चाहिए। जिनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो बेटा ध्यान दो, समझना, 3D10 4s2, पीछे क्या है बेटा आर्गन 18, या इसे आप ऐसे लिख दीजिए N-1D 10 NS2 हो। अब एक किसी भी सीरीज के एलिमेंट के लिए हो गया। अगर N-1D 10 NS2 है, इसका मतलब इसमें पूरे के पूरे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। D10 मीन्स पेयर्ड हो गया, NS2 मीन्स पेयर्ड हो गया, या N-1D 0 ND10 NS0 हो, या N-1D 0 NS0 हो। अगर बेटा ये लास्ट वाला है तो इसका मतलब पीछे क्या है, आर्गन 18 तो पूरा पेयर्ड है ना, 18 सम इवन नंबर में है। तो बेटा अगर किसी मेटल एटम या आयन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या हो बेटा, इनमें से N-1D 10 NS2 हो, मेटल एटम या आयन का।
n-1d 10 NaS 0 हो या n-1d 0 NaS 0 हो। तो लिखिए दोज मेटल एटम आर आयन विथ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज n-1d 10 NaS2 कामा n-1d 10 NaS 0 कामा n-1d 0 NaS 0 ऑप्टेन समझ में आ रहा है बेटा? you know, for such atom or ion, for such metal atom or ion, atom है ion लिखो, metal का understood है मत लिखो बार बार, for such metal or ion ने बेटा the value of magnetic moment mu, the value of magnetic moment mu वैल्यू आप क्या बेटा मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज 0 क्योंकि इनके लिए n का वैल्यू क्या है बेटा यानी क्या है नंबर ऑफ अनपेड है द वैल्यू ऑफ म्यू इज 0 हैंस दे आर डाईमैग्नेटिक इन नेचर हैंस दे आर डाईमैग्नेटिक इन नेचर सेकेंड लिखना बेटा पैरामैग्नेटिक मेटल एटम आर आयन पैरामैग्नेटिक मेटल एटम आर आयन ऐसे लिख दीजिए आप if any transition metal आंसर यही याद होना चाहिए बोल रहा हूं मैं इफ एनी ट्रांजिशन मेटल show attraction in magnetic field मैग्नेटिक फील्ड ध्यान देना बेटा बोर्ड एग्जाम में अच्छे आंसर्स होते हैं ये अच्छे क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना बेटा known as paramagnetic their magnetic strength depend on the number of unpaired electron their magnetic strength और मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को किससे काउंट करते हैं बेटा आप मैग्नेटिक मोमेंट म्यू से देयर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैराग्राफ चेंज करना डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखिए मैं मेहनत कर रहा हूँ बेटा ये आंसर लिखवाना मैं समझा के छोड़ देता सिलेबस जल्दी हो जाता मैंने ऐसा कुछ भी एक भी लेक्चर में ऐसा नहीं किया हूँ मैंने पूरी चीज़ लिखवा रहा हूँ आपको ताकि आपकी आदत बने नहीं तो मैं एक्सप्लेन करके वो भेज देता वो मुझे मज़ा नहीं आता वो उसमें मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है समझ में आ रहा है ना तो आप लिखिए इसे टाइम लगेगा ना टाइम है ना अपने पास क्या करोगे घर में
ओके, पैराग्राफ चेंज करा. इफ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज स्मॉल n, if number of unpaired electron is small n, number of unpaired electron is क्या बेटा, small n, then magnetic moment count by following equation. तो बेटा लिखना मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू. फार्मूला और इसकी यूनिट लिख देना बेटा बोहर मैग्नेटॉन. Magnetic moment is the parameter of paramagnetic nature. ये बेटा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को काउंट करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट से. तो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू, फार्मूला को इंपॉर्टेंट कर देना बेटा, तो यान इज इक्वल टू क्या है बेटा, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. नीचे लिख दीजिए ऐसे, जो आंसर में जो पॉइंट फोकस करना है बेटा. अगर n इक्वल टू 0 है, नीचे लिख दीजिए इफ n इक्वल टू 0 देन म्यू इक्वल टू 0. तो रिजल्ट क्या आएगा बेटा, डाई मैग्नेटिक. रिजल्ट डाई मैग्नेटिक. इफ n इक्वल टू नॉट 0 देन म्यू इक्वल टू नॉट 0. रिजल्ट क्या आएगा बेटा, या नेचर क्या आएगा, पेरा मैग्नेटिक. ये सब बातें लिख दीजिए, काम खत्म कीजिए. आगे समझ में. तो इतना एक प्राइमरी नॉलेज देना है. अब आगे फिर ये 4 मार्क का क्वेश्चन है. पैराग्राफ चेंज कीजिए, अभी कंप्लीट हुआ है ना. दोज एटम आर आयन विथ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, दोज ट्रांजिशन मेटल एटम आर आयन, दोज ट्रांजिशन मेटल एटम आर आयन विच जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज n-1d 129 NS0 n-1d दुबड़ा. अगर डी सबसेल में 1 to 9 इलेक्ट्रॉन है बेटा. डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स है, 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 अनपेयर्ड, 2 इलेक्ट्रॉन 2 अनपेयर्ड, 3 है तो 3 अनपेयर्ड, 4 है तो 4 अनपेयर्ड, 5 है तो 6 है तो 4 अनपेयर्ड, 7 है तो 3 अनपेयर्ड, 8 है तो 2 अनपेयर्ड, 9 है तो 1 अनपेयर्ड. आ रहा है समझ में. आर n-1d 1 to 9 NS2, ये भी चलेगा. न्यूट्रल मेटल का हो गया बेटा, न्यूट्रल मेटल का हो गया. ऑलवेज कंसिस्ट, ये दोनों लिख दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ऑलवेज कंसिस्ट 1 or more अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन
ऑलवेज कंसिस्ट वन आर मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर किसी मेटल एटम या आयन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1d 1 to 9 हो, NS0 या n-1d 1 to 9 NAS2O, ऑलवेज कंसिस्ट क्या बेटा, वन आर मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड सो पैरामैग्नेटिक नेचर, एंड सो पैरामैग्नेटिक नेचर या दज सो पैरामैग्नेटिक नेचर। बस काम खत्म। आप ये पूरी थ्योरी आपने लिख ली है। अब बेटा आपका हेलो आपका आंसर अभी बिना एग्जाम्पल दिए ख़त्म नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो ध्यान देना बेटा, म्यू की वैल्यू किससे काउंट करेंगे, म्यू इज इक्वल टू अंडरवुड n इंटू n+2। यहाँ लिख देंगे बेटा नेचर, मैग्नेटिक नेचर, और टाइप ऑफ आयन लिख देते हैं। आ रहा है समझ में? टाइप ऑफ आयन, नंबर ऑफ एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये ऐसे बेटा आपको बनाना पड़ेगा। 2-4 एग्जाम्पल रटना नहीं है, मैं जरूरी नहीं कि मैं जो एग्जाम्पल दूंगा वही आप देंगे, आप अपने मन से काउंट कर सकते हैं। बस आपको आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बेटा मुझे स्कैंडियम 3+ के बारे में पता करना है कि पैरामैग्नेटिक है कि, तो स्कैंडियम न्यूट्रल का 3d1 4s2। अब स्कैंडियम 3+ बोला है बेटा, मीन्स 4s के 2 भी रिलीज करिए और d का 1, तब तो 3+ आया। तो पीछे तो आर्गन 18 है, आर्गन 18 तो पूरा क्या है बेटा, पेयर्ड। तो ये कैसा हो बेटा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो म्यू इज इक्वल टू 0। नेचर क्या है बेटा, डाई मैग्नेटिक। समझ में आ गया? ऐसे लिखना है, कोई भी चॉइस कर लीजिए बेटा। मुझे टाइटेनियम 2+ चॉइस करना है, तो टाइटेनियम 22 होता है, आर्गन 18 3d1 3d2 4s2, ठीक है बेटा, 3d2 4s2। अब टाइटेनियम 2+ काउंट करना है, तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज करोगे, 4s से, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल है ना। अरे 4th सेल है या 3rd सेल है, तो d सब सेल में कितने अनपेयर्ड, 2 अनपेयर्ड। 4s में कितना हो गया बेटा, टाइटेनियम 2+ लो, 4s 0 हो गया, और 3d क्या हुआ बेटा, 2 हुआ। तो हाउ मेनी अनपेयर्ड, टाइटेनियम 2+, 2 अनपेयर्ड। म्यू की वैल्यू आप चाहो तो अगर काउंट करना तो काउंट कर लो, नहीं तो म्यू इक्वल टू नॉट 0 लिख दो, या एक्चुअल याद रखना। मेडिकल से ही होगा में म्यू की एक्चुअल वैल्यू भी पूछता, न्यूमेरिकल आते हैं इसके। समझ में आ रहा है? बस फार्मूला याद रख लेना। और क्या निकालते आना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 2 इंटू 2 + 4 6, कितना आया, √8 लिख सकते हैं आप, या √8 को सॉल्व कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। शॉर्टकट में म्यू इक्वल टू नॉट 0, ऐसे करके आप भी काम चला सकते हो। समझ में आ रहा है? कैसा होगा बेटा, बोलो, पैरामैग्नेटिक। चलो छापो एग्जाम्पल, तब जाके आंसर खत्म होता है। आ रहा है समझ में? चलिए बेटा आयरन 3+ की बात करते हुए कैसा होता है देखो। एक मिनट, बहुत से बच्चों को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट ही करते नहीं आते, हुंस रूल वगैरह अप्लाई नहीं करते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में ढेर हो जाते हैं। तो ठीक है, यहाँ वैल्यू आप क्या लिख सकते हो बेटा, √8। अब देखो बेटा आयरन 3+ की बात करते हैं। आयरन का क्या होता है बेटा, आर्गन 18 3d6 4s2। 3d में कितना है बेटा, 6, और 4s में कितना है, 2। अब 3+ बोला है तो कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है, 3d में कितने हैं अभी, 1 2 3 4 5 6, 4s 2। अच्छे समझना, यहाँ बहुत से बच्चे गलती करते। तो आयरन 3+ में यस के 2 रिलीज किए और डी का 1, तो डी में कितने बेटा, 5, ये हो गए 5। समझ में आ रहा है? तो आयरन 3+ में हाउ मेनी अनपेयर्ड, भाई जनरली वो ये वाला रिलीज होगा ना, लेकिन ये फिर यहाँ आ जाएगा हुंस के रूल को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो टोटल क्या बेटा 5, तो कितना हो गया, यानी कि वैल्यू 5 + 2 7, 7 इंटू 5 रूट, ऐसे आप कर सकते हैं। नेचर क्या आएगा बेटा, पैरामैग्नेटिक। समझ में आ रहा है? चलिए 1-2 एग्जाम्पल, 4-5 एग्जाम्पल दे देना है। क्रोमियम 3+ को देख लेते हैं भाई। चलो क्रोमियम बोलो बेटा, आर्गन 18 3d5 4s 1,
ठीक है, 3 प्लस बोला है, 3d 5, 4s में कितना है बेटा 1, कितने रिलीज करना है 3 इलेक्ट्रॉन, कितने रिलीज करना है बेटा 3 इलेक्ट्रॉन, तो यस से 1, ये 1, 2 और ये 1 हो गए 3, तो हाउ मेनी अनपेयर्ड 3, ये 3 हो गया बेटा, 3 2 5 रूट 15, कैसा होगा बेटा पैरामैग्नेटिक। चलो छाप लो, ऐसे एग्जाम्पल छाप के आपको आंसर खत्म करना है, समझ में आ रहा है, ठीक। बस आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके दिमाग में होना चाहिए। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे दिए, टाइप ऑफ आयन दे दिए, एक आध जिंक 2+ बना लेते हैं। चलिए जिंक 2+ है बेटा, 3d10 4s2, तो यस के 2 निकल, 3d10 है ना, तो क्या हो जाएगा बेटा 0, तो ये म्यू इजिकल टू 0, तो क्या हो जाएगा बेटा डाई मैग्नेटिक। चलिए फटाफट फटाफट छाप लीजिए, आ रहा है समझ में, ठीक। हो गया क्लियर? एक MCQ, एक ऑब्जेक्टिव लिखना बेटा है, 1 मिनट, एक लास्ट थ्योरी लिख दो, एक लाइन नोट करके लिख दो बेटा। दोज मेटल एटम आर आयन, नोट करके लास्ट थ्योरी लिख दो। दोज मेटल एटम आर आयन which receive permanent magnetism, which receive permanent magnetism, which receive क्या बेटा permanent magnetism in magnetic field, which receive permanent magnetism in magnetic field called ferromagnetic substance या एटम या आयन जो भी, कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। उसके एग्जाम्पल लिख देना बेटा, फेरोमैग्नेटिक पूछता है बेटा 1 नंबर में, आयरन कोबाल्ट एंड निकल, ये परमानेंट मैग्नेटिज्म के लिए फेमस है बेटा फेरो। इसके एग्जाम्पल लिखना आयरन कोबाल्ट एंड निकल आर देयर कंपाउंड्स, परमानेंट मैग्नेटिज्म को शो करते हैं। तो बेटा आयरन कोबाल्ट निकल फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस या के रूप में ज़्यादा फेमस है, समझ में आ रहा है? तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, पूरी चीज़ समझ में आ गई, पक्का आ गई, तैयार हो गया क्वेश्चन, आगे लिखो कुछ। अब बेटा इसी मैग्नेटिक नेचर से रिलेटेड कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं, उनके आने के खूब चांसेस रहते हैं। तो क्वेश्चन लिखो, फॉर एग्जांपल 1 क्वेश्चन लिखो, गिव द रीजन दैट, क्वेश्चन लिखो बेटा, गिव द रीजन दैट CuCl2 is a paramagnetic but
Cu2Cl2 डाईमैग्नेटिक इन नेचर, Cu2Cl2 डाईमैग्नेटिक। समझ आ रहा है बेटा? ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं आपको। तो कुछ नहीं भाई, आपको पता है कि हर कंपाउंड में जो मेटल एटम है वो किस फॉर्म में होता है? आयन फॉर्म में। तो अगर आपको, एक मिनट बेटा, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, ध्यान देना। CuCl2 में Cu क्या है बेटा? 2+ और Cu2Cl2 में Cu क्या है? 1+। तो कई बार कंपाउंड न देकर केवल क्या देगा? आयन है। कई बार कंपाउंड देगा या कई बार आयन देगा। अब देखो बेटा, पहले आप लिख दो Cu क्या होता है बेटा? आर्गन 18, समझ में आ रहा है ना? 3d10 4s1 in CuCl2, Cu is 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आ रहा है? तो आप Cu2+ का क्या बनाएंगे बेटा? आर्गन 18 3d9 4s0। अब D में कितने हैं बेटा? 9, 4s में कितने हैं बेटा? 0। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो n इक्वल टू 1, देयरफॉर म्यू इक्वल टू नॉट 0। तो क्या हो गया बेटा? पैरा मैग्नेट। आंसर ऐसे देना है आपको। समझ में आ रहा है? अब दूसरा, इन Cu2Cl2 कॉपर इज +1। कॉपर +1 मीन्स, यहीं एक बार बना लिया आपने इसको, कॉपर +1 है बेटा। तो 3d10 4s1, तो यस का 1 रिलीज किए तो क्या आया बेटा? 3d10 हो गया और 4s क्या हो गया? 0। और 3d में क्या है बेटा? 10। तो n इक्वल टू 0, म्यू इक्वल टू 0। तो क्या हो गया बेटा? तो ऐसे पट से आंसर देना सीखना है आपको। समझ में आ रहा है? ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अच्छा, कोई भी आयंस या एटम के लिए आपको पूछ सकता है 3D सीरीज से। समझ में आ रहा है? डी ब्लॉक में 3D सीरीज से पूछेगा। चलिए बना लीजिए आप इसे जल्दी फटाफट। हाँ बेटा, अगला एक क्वेश्चन लिखिए। For which species में एटम दे सकता है या आयन, द वैल्यू ऑफ म्यू इज 0। बेटा ये EQ फॉर एक्वस कंडीशन में, समझ में आ रहा है? अब देखिए, जिंक 2+ 3d10 4s2 है, यस के 2 निकल गए, डी में 10 है तो पूरा 0 हो गया। तो म्यू की वैल्यू 0, यानी की वैल्यू 0 है। स्कैंडियम 3d1 4s2 है, ये भी 0। अब इनमें तो अनपेड मिलेगा। अरे 3d8 4s2 है निकिल, यस के 2 निकालो, 3d में 8 है तो 2 अनपेड तो मिलेगी। लेकिन ये एक्वस मीडियम में बोला है बेटा। किस मीडियम में? एक्वस मीडियम में भी मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है। बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है ये। वैसे अगर इनको गैसियस ऐसे ले ले तो ये क्या है? पैरामैग्नेटिक। लेकिन एक्वस ले लिया बेटा तो क्या, ये देख लेना कि क्वेश्चन में एक्वस तो नहीं लिखा है, क्योंकि एक्वस मीडियम में डाईमैग्नेट, भला ही उनमें कौन सी इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर, मैग्नेटिक मोमेंट न्यूट्रलाइज हो जाता है। समझ में आ रहा है? ड्यू टू हाइड्रेशन। किसके कारण बेटा? हाइड्रेशन के कारण। तो
आलाप दे वो लिख दो पांचवा आपसे। समझ में आ रहा मैं क्या अगर निकल या क्रोमियम के साथ एक्वस नहीं देता तो इनके लिए म्यू की वैल्यू 0 नहीं होती। एक्वस दिया तो यहाँ भी मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके, ठीक।